और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा इसके प्रावधान साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उसमें आरोप लगाए गए हैं कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे और यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर किसने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन इससे यूजीसी का इंटेंट नहीं बदला। सरकार का इंटेंट तो वो ये स्टे लगा दिया, हमें राहत मिल गई, लेकिन आगे चल के फिर क्या होगा, डिसीजन की फेवर में आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं पता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो कहती है कि बटोगे तो कटोगे, खुद क्यों बांटने में लगी पड़ी? क्या सच में देश में यूजीसी की जरूरत थी? क्या बच्चों को यूजीसी की जरूरत थी जब SC/ST एक्ट ऑलरेडी था? देश में यूजीसी की रिक्वायरमेंट है, आप दे रहे हो यूजीसी। आज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी व्यक्ति के साथ, जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ में भेदभाव हो जाता है। कोई अपनी खुद तक निकालने के लिए बोल देता है कि भाई ये तो हमारे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो जनरल कैटेगरी वाला कहाँ तक अपने आप को साबित करता रह जाएगा कि मैंने नहीं किया, मैंने ये किया नहीं किया, क्योंकि गाइडलाइन के अंदर तो फेक केसेस तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। और आप एक बात बताइए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या उनके साथ गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? JNU के अंदर दीवारों में ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, लेफ्ट वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है, स्लर है ना? हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आगे नए रेगुलेशन। देखिए, यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। कि जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूँ, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संशोधन आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी। इसको केंद्र सरकार खुद देख रही हो, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तब इससे बड़ा क्या हो सकता है, जिसको खुद केंद्र सरकार देख रही है। उसमें खुद हमारे साथ कैबिनेट ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होने वाले हैं, नए फ्रेशर बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा। और रैगिंग यूनिवर्सिटीज़ में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनीशन ही गायब कर दी थी। तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि उन्होंने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को। तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।